क्या यही है रियलिटी साफ फुटबॉल का? साफ फुटबॉल and साफ फुटबॉलिंग nations are really performing bad apart from श्रीलंका anyway. और जब मैंने देखा बांग्लादेश के फैन जो हैं सोशल मीडिया में बोल रहे हैं कि टीम ने बहुत अच्छा खेला, वी प्राउड ऑफ यू, इट विल आस्क मी प्रैक्टिकली, वो बोलूंगा वी आर डूइंग प्ले वेल. अब लोग बोलो यार क्या यार तू इंडियन है इसलिए ऐसा बोल रहा है. चलो कोई नहीं, आगे पूरा वीडियो देखो, फिर मेरे बात में एग्री करोगे या नहीं ये हम वीडियो के बाद ही बात करेंगे. फिर कमेंट कर देना कि तू इलॉजिकल बात कर रहा है, ठीक है ना. एनीवे, stay tuned till the end of this video and don't forget to subscribe. Professor United, we are the only one creating tactical video analysis on Bangladesh football and European football. कल का मैच जो था इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए दोनों के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंड टफनेस था, क्योंकि इंडिया को वहां पे जीतना था और बांग्लादेश को भी जीतना था. और ये दोनों ड्रॉ करते या हारते तो दे वुड बी आउट फ्रॉम AFC कप क्वालिफायर. और यही लग रहा था कि दोनों टीम जीतेगी और दोनों के दोनों टीम गंदी तरीके से परास्त हुए. अब बोलो गंदी तरीके से, अरे तुम परास्त हो गए, हम नहीं आप भी हो. क्यों, आगे जाके बात करेंगे. फिर बात करते हैं इंडियन फुटबॉल. इंडियन फुटबॉल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी इंडियन कोच, रियल पैथेटिक. द सिलेक्शन वाज लाइक रियल शिट एंड वी आर नोवेयर नियर द कंपटीशन. बट हाँ, ड्रॉ गारंटीड था और ड्रॉ ही डिजर्व करते थे. वी प्लेड वेल, really played well, I can tell you. But 150 रैंक की टीम के साथ played well से काम नहीं होता है. You have to score the goal. वो सब अपने आप को समझाने के लिए हम played well बोलते हैं. बस पेनल्टी हो गया 95th मिनट में, वो एक छोटा सा मिस्टेक था, which I'll catch and then we're gone. Now, if you ask me, when comes to Bangladesh, सबसे बड़ी बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये थी कि बांग्लादेश का जो पोटेंशियल है वो यूटिलाइज किया ही नहीं जा रहा है. और मैं आज नहीं, लास्ट 3 मैच से यही बात बोल रहा हूँ कि आप अपना पोटेंशियल यूज नहीं करते हो. आपकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, आपकी गेम प्लान और टैक्टिक्स से प्रॉब्लम है. माइंडसेट ठीक है, माइंडसेट इज रियली गुड, जिसके वजह से हर फैन जो है बोल रहे हैं कि वी आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. क्योंकि आप लोगों की माइंडसेट अच्छी है, इंडियन प्लेयर्स की माइंडसेट अच्छी नहीं है, यही दोनों में डिफरेंस है. बट पोटेंशियल कोई भी एक्सट्रीम तक यूज नहीं हो रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोच. आपका भी वही है. ठीक है, मेरे को बताओ, आपकी टीम सामिसुन को नंबर 10 खेल रही थी, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट किया था. आपने फहीम मिडल को स्टार्ट किया, आपने फिर से राइट विंग में आपने गड़बड़ किया और फिर से स्ट्राइकर में आपने कोई चेंजेस नहीं किया. हाँ, वो गोल मारा, उसके वो बताता हूँ कि वो गोल नहीं होने वाला था. भाई तो बता रहा हूँ यार, पूरा क्लीन नेट है, 1-on-1 विद गोलकीपर, और ये बंदा गोलकीपर पे ही बॉडी में मारा था. वो तो गोलकीपर ने फंबल किया, उसके पैर से फंबलिंग से गया. भाई इतना बड़ा नेट है, एक छोटा सा गोलकीपर है, छोटू सा है वो, उसके राइट लेफ्ट कहीं से भी मारोगे इतना दूरी से वो सेव हो जाता, वो सही गोल हो जाता. आपने क्या किया, उसके बॉडी पे मारा था. वो तो बोधू कहीं का बॉल नीचे से घुस गया उसका, ये तो बॉल नहीं था. ही इज ए परफेक्ट विंगर राकेश, यू शुड प्ले हिम एज ए विंगर. आपको स्ट्राइकर में खिलाना था, वो नहीं स्ट्राइकर है भाई. और जब वो प्लेयर आया स्ट्राइकर जिसके लिए मैंने बोला था, लेमिन आई गेस, भाई आते ही गेम में वो चेंजेस आपने देखा, अटैक पे अटैक बनी. भाई प्रॉपर नंबर 9 चाहिए आपको. चांसेस आप मिस करे, बहुत चांसेस आपने मिस किया है. एनीवे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपकी डिफेंसिव इशू. डिफेंसिव इशू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज आपकी अटैक बन नहीं रही है तो हमजा को थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है. हमजा सिटबैक नहीं कर पा रहा है. हमजा को जब आगे जा रहा है तो पीछे जो है खाली पड़ जा रहा है और वो काउंटर पे मार रहे हैं आपको. और कल बहुत दिन के बाद आपके डिफेंस में थोड़ी एक मिस्टेक हुई और उसका भुगतान करना पड़ा. गोलकीपर ने भी थोड़े डिसीजन गलत लिए, उसके वजह से ही आपको प्रॉब्लम हुआ. बट प्रैक्टिकली बोलोगे, इवन इफ आप 2 गोल आपने कंसीड किया, आप 3 गोल से जीतने की आपकी पोटेंशियल है, पर आपने उसका यूटिलाइज नहीं किया. आपका पूरा गेम प्ले हमजा के ऊपर था. हमजा लॉन्ग बॉल डाल रहा है, मैं 20 मिनट से देख रहा हूँ, लास्ट के 30-40 मिनट लॉन्ग बॉल डाल रहा है और वहां से कोई रन निकल रहा है और सही से रन भी निकल नहीं रहा है.
Samit Som was a real bowler, मतलब फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. थोड़ी बहुत उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अटैकर से प्रॉब्लम है. सामी सोम ड्रिबल करके बॉल लेके जा रहा है, ऑलमोस्ट गोल के पास है, वो प्लेयर ही खड़ा नहीं है वो पास देने के लिए. भाई बताओ, वो तो हमजा को मिल गया तो गोल एक हुआ आपका, नहीं तो वो भी नहीं होती. हेडर मिस हुए हैं, मतलब अपने 3 गोल का चांस आपका मिस हुआ भाई. आप और 2 गोल तो आराम से मार सकते हो. 2 गोल कंसीडर हो गया, ठीक है, होता है डिफेंडर में अप एंड डाउन होता है, हो जाता, पर आप काम बैक कर सकते थे, पर आपने नहीं किया. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी गेम प्ले सही स्ट्रेटेजी नहीं है जहां से आप अटैक बना पाओ उतना. वही हमजा जैसा लग रहा था कि वो फाइट कर रहा है पूरा एक्सट्रीम लेवल तक. पर अगेन व्हाट आई कैन से हियर इज कि आपको प्रॉपर नंबर 9 खिलानी है, आपको मोर प्रैक्टिस मैच खेलनी है. सो जो जिससे सामित सोम, हमजा, ये सबको ना एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कब कौन रन निकाल रहा है. हमजा रन बॉल मारने के लिए रेडी है, रन निकाल नहीं रहा है कोई. हमजा इज रेडी टू गिव ए color ball or a through pass or a on the hitting on the space. आपको कोई रन नहीं निकल रहा है, तो ये सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना. आपको वो सब चीजों पे तो काम करनी पड़ेगी. जितना गेम खेलोगे उतना आपकी डेवलपमेंट होगी. पर स्टिल मेरा क्वेश्चन है कि आपका कोच जो है अभी, इज ए राइट कोच फॉर यू? कैन ही हैंडल ए प्रीमियर लीग प्लेयर? कैन ही हैंडल ए कैनेडियन टॉप लीग प्लेयर? कैन ही प्ले with such a talented team? I have a doubt. आपके लेफ्ट बैक और राइट बैक में थोड़े बहुत इशू हुए हैं, जो कि होती है यार, आप टेंशन मत लो. ऐसे छोटे मोटे गलतियां होती रहती है. हम भी एक गलती कर दिए, ओडिशा ने मिस्टेक कर दिया, ठीक है. डिफेंस में एक छोटा सा मिस्टेक से पेनल्टी गोल हो जाता है और लोग सब देखते रहते हैं और बोलते रहते हैं. बट दिस इज नॉट द पॉइंट कि एक गोल हो गया, क्या सब दिन कीजिए लोगे? एक गोल हो जाती है, हो दो, ठीक है, पर आप 2 गोल का मारने का पोटेंशियल आपको रखना है, जो कि नहीं कर रहे हो आप. तो मेरे तो है कि आप कोच का देख लो भाई. ये तो नहीं लग रहा है कोच आपको क्वालिफाई करवा पाएगा. मार्क माई वर्ड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. With this coach you will be qualifying for Asia Cup, I'm telling you. मैं गलत भी हो सकता हूँ, मे बी अनदर फ्यू प्लेयर आ गया और आपका गेम स्टडी हो गया, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग ही गड़बड़ है. मैं कभी कभी देख रहा हूँ कि आपका कोच चुपचाप बैठा है, आपका एजेंट को संभाल रहा है. कल तो लगता है ये भी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट प्रैक्टिकली इफ यू आस्क मी, Hamza was wow, just wow. Samit Som was wow. Aimudul had a very average game. But if you ask me, you could have won this match without any headache. बस आपको गेम पे बेटर करनी है. एंड नाउ विद दिस रिजल्ट आप लोगों की चांसेस ही बहुत टाइट हो गई है. बट हाँ, क्यूबा विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट वन. बट 2-3 फ्रेंडली खेलना है आपको, एटलीस्ट क्लोज 1-2 और प्रैक्टिस 1-2, तो 3-4 मैच हो गया तो हो जाएगा. तो उनका ना आप लोगों का ना एक सिंक बैठेगा. मुझे लग रहा है सिंक नहीं बैठ रहा है. एनीवे, आपका राय ऑन द कोच लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. दिस फॉर टुडे, बाय बाय एंड